बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी 9th क्लास यूनिट नंबर 2। आज का लेक्चर 9th एंड प्री 9 दोनों क्लासेस के लिए है। बात हम करेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल होने वाले साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स पर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में किसी भी मसले का सामना जब होता है तो साइंटिस्ट एक तरीक़ाकार अपनाते हैं जिसे साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, और इसके सीक्वेंस में कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हुए हम उस मसले का हल तलाश करते हैं जी। तो इसमें सबसे पहले ये बात याद रखें कि इन बायोलॉजी लाइक अदर साइंसेस, बायोलॉजी में भी दूसरे साइंसेस की तरह न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, नई चीज़ें दरियाफ्त होती रहती हैं, एंड लॉन्ग हेल्ड थ्योरीज आर बीइंग मॉडिफाइड आर रिप्लेस्ड विद बेटर वन एज मोर डाटा नॉलेज इज़ एक्यूमुलेटेड। तो इससे नई थ्योरीज बनती रहती हैं, नया नॉलेज जो है वो नए नॉलेज के डेटाबेस से हम एक्यूमुलेट करते हैं न्यू थ्योरीज़, न्यू मॉडिफिकेशंस को। ठीक है, ये भी अपने वक्त के साथ साथ बदलता है। जो ज़िंदगी का इल्म है, नॉलेज है, बायोलॉजी का इल्म जो है, ठीक है। तो दिस हैपन व्हेन बायोलॉजी रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो ये तब होता है जब हमें किसी मसले का सामना होता है बायोलॉजी में, एंड गो फॉर इट्स सोल्यूशन, तो हम उसके हल की तरफ बढ़ते हैं। तो इन सोल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, और एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हल के लिए बायोलॉजिस्ट टेक फॉलोइंग स्टेप्स। तो ये मदरजा झैल कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करते हैं। उसमें सबसे पहला जो है वो है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजी जी। तो स्टूडेंट्स, रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजी प्रॉब्लम क्या होती है कि या तो कोई साइंटिस्ट खुद से उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ करता है, या फिर लोग उसकी तवज्जो को मबजूल कराते हैं उस मसले की तरफ। तो बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है जी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किसी भी जानदारों के बारे में ही क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज़ आइदर आस्क्ड बाय सम वन आर कम इन द बायोलॉजिकल माइंड बाय सेल्फ। जो खुद साइंटिस्ट के जहन में आ जाए, या कोई उससे पूछे या उस मसले का हल तलाश करने का कहे, तो बायोलॉजिस्ट उस पर काम करते हैं। तो ये सबसे पहला होता है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले हम निशानदेही करते हैं कि हमें किस मसले का सामना है। सेकंड है बेटा ऑब्जर्वेशन। ठीक है तो ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है, मुशाहदा। यानी जब भी कोई मसला सामने होता है तो सबसे पहले जिसने मसले का इंतखाब किया है या उसको तलाश कर लिया है, तो वो उस तलाश कैसे हुआ है, वो उसकी ऑब्जर्वेशन से हुआ है। वो उसने उसे देखा है, उसे जाना है, उसे समझा है, देन वो उसके जहन में आया है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले है मुशाहदा। तो मुशाहदे के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए हमारी 5 सेंसेस है बेटा। हम उस चीज़ को देखते हैं या उसको सुनते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें होगी। अब इसके बाद या हम उसको छूते हैं, छू के महसूस करते हैं। ठीक है, तो या फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी सेंसेस हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आर मेड बाय 5 सेंसेस, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ठीक है, तो या फिर हम उसे सूंघते हैं। ठीक है जी, तो ये 5 सेंसेस हैं। तो ऑब्जर्वेशन में भी बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव, यानी मिकदारी और मयारी भी हो सकती है। ठीक है, अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में क्या फ़र्क आएगा, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर कंसिडर मोर एक्यूरेट दैन क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है दैन क्वालिटी के। ठीक है, क्वालिटेटिव के। वन बिकॉज दैट फार्मर एंड इनवेरिएबल एंड मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर गिवन बिलो। जैसे कि क्वालिटेटिव ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कोल्डर दैन द बॉइलिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट से ठंडा है, यानी कि, और जबकि हम क्वांटिटी की बात करें तो हम वहाँ पर बता सकते हैं कि वो कितना ठंडा हो सकता है। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट 100 है। अब 0 और 100 बाकायदा हमारे पास डिजिट्स आ गए हैं, इनमें हमें पता चल गया। अब इसी तरह अ लीटर ऑफ वाटर इज़ हैवियर दैन अ लीटर ऑफ एथानॉल। 1 लीटर पानी जो है वो 1 लीटर एथानॉल से भारी होता है। ठीक है, तो अ लीटर वाटर वेट 1000 ग्राम एंड द लीटर ऑफ एथानॉल वेट 789 ग्राम। अब ये डेफिनेट है, क्वांटिटेटिव मोर एक्यूरेट है दैन द क्वालिटेटिव। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह बाकी टॉपिक्स पर भी बात करेंगे।